हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी एआई कोडिंग टूल का। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक आप लोगों ने कोई ना कोई एआई एजेंट टूल यूज़ करा होगा, लाइक क्लॉड, ओपन कोड या कोडेक्स या और भी हैं। तो स्किल एक कॉमन फीचर है जो ये सारे ही कोडिंग टूल प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार इस स्किल को समझ लेते हैं। तो स्किल इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट अ रिपीटेटिव टास्क। तो जैसे हम अपने डेवलपमेंट वर्क के दौरान हम बहुत सारे जो टास्क होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है जो हम रिपीटेटिवली करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में हम यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि वो यूनिट टेस्ट केसेस ब्रेक हो जाते हैं और फिर हम उन्हें मैनुअली फिक्स करते हैं। तो ये जो यूनिट टेस्ट केसेस को बार बार फिक्स करने का काम है, ये काम एक टाइप से रिपीटेटिव है। ऑल्दो हम ये काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट टेस्ट केसेस पर, लेकिन काम तो हमारे पास सेम ही करते हैं। तो स्किल को समझने के लिए यहाँ पर मैं सीधा हम एग्जांपल पे डीप डाइव करते हैं और ज़्यादा थ्योरी मैं नहीं बताता हूँ। तो स्किल को डेवलप करने के लिए एजेंटिक टूल में सबसे पहले हमें एक स्किल डॉट एम डी फाइल क्रिएट करनी होती है। उस स्किल डॉट एम डी फाइल में हम वो चीज़ लिखते हैं जो हम उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने खोल ही रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले से स्किल फाइल लिख रखी है। मैं बताऊंगा, ये भी लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट विल टेक हार्डली 20 सेकेंड्स फॉर यू टू राइट दिस स्किल। तो यहाँ पर सबसे पहले स्किल डॉट एम डी फाइल का एक बारी थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। स्टार्टिंग में हमने दे रखा है नेम और डिस्क्रिप्शन, जो भी आप उस स्किल का नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए, और ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है और सारे टेस्ट एग्जीक्यूट करने हैं। उसके बाद जो भी टेस्ट फेल हो उन्हें एनालाइज करना है और फिक्स करना है, और उसके बाद एक छोटी सी रिपोर्ट जनरेट करनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, नीचे ब्लॉक्स में ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स कुछ नहीं है। जिस भी चीज़ का आप स्किल बना रहे हो, बेसिकली जो टास्क आप एआई से बार बार करवाना चाहते हो, उस टास्क के जो स्टेप्स हैं वो ब्रेक डाउन करके आप इसमें डिटेल्स लिखते हो। तो हमारे इस स्किल में आप ऐसे इमेजिन करो कि मैंने ऐसे सोचा कि जब मैं खुद मैनुअली वो टेस्ट केसेस रिजॉल्व करता हूँ तो मैं क्या क्या स्टेप करता हूँ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मैं अपना प्रोजेक्ट समझता हूँ कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्ड टूल क्या यूज़ कर रहे हैं, मेवन है, ग्रेडल है। मेरे केस में मैं जावा बैकग्राउंड को, तो मैंने जावा का एग्जांपल लिया। आपका प्रोजेक्ट किसी और का भी हो सकता है, पाइथन का है, तो आप उस केस में पाइथन के बारे में लिखोगे। बेसिकली जो भी आप स्टेप्स खुद करते हो आपको वो सोचना है और वही लिखना है। जितना डिटेल में आप स्टेप्स लिखोगे उतना अच्छा स्किल परफॉर्म करता है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, मैंने उसके बारे में लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं कि टेस्ट फाइल कहाँ पर है, सारे टेस्ट केसेस कहाँ लिखे हुए हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमने टेस्ट केसेस ढूंढ लिए। फिर हम क्या करते हैं, हम सारे टेस्ट केसेस को रन करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 हो गया, रन करो भाई सारे टेस्ट केसेस को। फिर उसके बाद जब सारे टेस्ट केसेस रन हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो भी टेस्ट केस फेल हुए हैं उन टेस्ट केसेस को हम एनालाइज करेंगे। तो ये स्टेप 4 हो गया। फिर स्टेप 5 इज़ फिक्स द टेस्ट केसेस, हमने फिक्स कर दिए। फिर उसके बाद एडिशनल यहाँ पे मैंने स्टेप लिख रखा है कि आपको क्या बोलते हैं, गुड प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी है, वो मैंने थोड़ा यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो स्किल है ये आप किस अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हैं। ये स्टेप 6 की ज़रूरत ही नहीं, ये मैंने यहाँ जानबूझ के डाला है एक्सप्लेन करने के लिए कि फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कुछ करते हैं। आप जैसे यूनिट टेस्ट केसेस तो हर कोई रिजॉल्व करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सेम स्किल कॉपी पेस्ट करके आप अपने अपने किसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकें। बिकॉज हो सकता है कि जो दूसरा डेवलपर है वो कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशन फॉलो करता हो, तो इस वाले स्टेप में आप वो कन्वेंशन लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने दिमाग में सोचना है कि जो मैनुअली आप स्टेप्स करते हो एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए, रिपीटेटिव टास्क, आई एम रिपीटिंग कि रिपीटेटिव होना चाहिए। अगर आप वन टाइम एक्टिविटी कर रहे हो तो स्किल फीचर उसके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि स्किल्स हम एक बार क्रिएट करते हैं और बार बार यूज़ करते हैं। तो रिपीटेटिव टास्क के लिए आप अपने दिमाग में सोचो कि क्या टास्क है और उसके क्या स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप आप यहाँ पर डिफाइन करो, उससे हमारी बन के आती है स्किल डॉट एम डी फाइल। तो ये जो स्किल डॉट एम डी फाइल है, ये मैंने स्टेप नंबर 1 हो गया, ये बना ली। ये स्किल फाइल मेरा ये यूज़ करेगा और यूज़ करके मेरे प्रोजेक्ट में जो भी मेरे टेस्ट केसेस हैं उनको रन करेगा। कोई अगर टेस्ट केसेस फेल होगा तो उसे फिक्स करेगा और फिर वापस रन करेगा और रीवैलिडेट करेगा। तो आपको भी सुनने में लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत हैवी ड्यूटी टास्क है कि ये सब मैं लिखूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्किल आपको एक बार ही बनानी है और आप उसको कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, और वो आप बैकग्राउंड में यूज़ करोगे। आपको एक बार स्किल बनानी है और उसके बाद आप हर बार जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यूनिट टेस्ट केसेस की स्किल बना दी, अब मुझे हर बार जब भी यूनिट टेस्ट केसेस रिजॉल्व करने होंगे तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस वो स्किल रन करनी है। अभी मैं दिखाता हूँ 2 मिनट के अंदर कि कैसे स्किल को रन भी करते हैं और कॉन्फ़िगर भी करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 का अगर आप सब लोगों को क्लियर हो गया तो 80% स्किल बनाने का काम हो गया है। सिर्फ यही मेन टास्क था, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा इसलिए आपको लग रहा होगा ये फाइल इतनी बड़ी लिखी है, ये भी तो लिखने में टाइम जाएगा। अब मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि ये फाइल भी आप कितनी ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि क्रिएट अ स्किल डॉट एम डी फाइल टू फिक्स द टेस्ट केसेस इन माई स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। देखो
बस मैंने इतना ही लिखा है। आइडियली इससे ज़्यादा प्रॉपर डिटेल्स के साथ लिखोगे तो और अच्छी स्किल डॉट एमडी फाइल बनेगी, बट मैं जानबूझ के बस इतना ही प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितना ईजी है स्किल डॉट एमडी फाइल भी क्रिएट करना। ये देखो मैंने यहाँ पे डाला, और ये देखो अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट स्टेप 1 हो गया, रन द टेस्ट केसेस स्टेप 2, एनालाइज फेलियर्स। जो स्किल डॉट एमडी फाइल मैंने वहाँ लिख रखी थी ऑलमोस्ट वही इसने क्रिएट करके दे दिया। अब आप इसे अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से एडिट भी कर सकते हो और प्रॉम्प्ट डाल के इसे और रिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने बस सिर्फ इतना दिया है, फिक्स द टेस्ट केसेस इन माय स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, दैट्स इट। तो इसने एक जेनरिक स्किल फाइल बना के दे दी। आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट डिटेल्स के साथ दोगे, ये प्रॉपर स्किल डॉट एमडी फाइल लिख के दे देगा। तो ये फॉर्मेट, ये स्टेप्स, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हार्डली 1 मिनट का काम है स्किल डॉट एमडी फाइल भी लिखवाना। तो ये लिखवाओ, यहाँ से इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कहाँ कॉपी पेस्ट करना है वो है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा कि हमें एक स्किल डॉट एमडी फाइल बनानी है जिसमें हम जो भी हम रिपीटेटिव टास्क करवाना चाहते हैं उसके सारे स्टेप्स हम डिफाइन कर देंगे। अब चलते हैं हम ये स्किल डॉट एमडी फाइल रखने का है ये देखते हैं। तो यहाँ पर डेमो के लिए मैंने ओपन कोड यूज़ करा है, बट अगर आप क्लाउड यूज़ करते हैं या कोडेक्स यूज़ करते हैं तो आप उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं कि ये स्किल डॉट एमडी फाइल एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक सर्टेन फाइल नेम में पुट करनी होती है, जो मोस्टली सबका सेम ही होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए ओपन कोड का डेमो दे रहा हूँ आपको। तो ओपन कोड के लिए हम जहाँ स्किल डॉट एमडी फाइल रखते हैं उसकी डायरेक्टरी होती है। हमें सबसे पहले जाना है हमारी होम डायरेक्टरी पे। तो ये हम होम डायरेक्टरी पे आ गए। इसके अंदर हमें जाना है डॉट कॉन्फिग फोल्डर के अंदर। फिर उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा ओपन कोड, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके अंदर एक स्किल्स नाम का फ़ोल्डर होगा, नहीं है तो क्रिएट कर लेना। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। डॉट कॉन्फिग ओपन कोड स्किल्स, इसके अंदर आना है। अब इसके अंदर आपको जो भी स्किल आपने क्रिएट करी है, जैसे मेरे केस में मैंने फिक्स टेस्ट केसेस की स्किल क्रिएट करी है, उस स्किल का हमें एक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी 2 फ़ोल्डर सैम्पल के लिए बना रखे हैं। तो ये 2 फ़ोल्डर का मतलब ये है कि ये 2 डिफरेंट स्किल्स हैं। तो मैं अगर इसके अंदर जाता हूँ फिक्स टेस्ट केसेस के अंदर, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर स्किल डॉट एमडी फाइल है। इस स्किल डॉट एमडी फाइल के अंदर ही हमें वो कंटेंट पेस्ट करना है जो हमने अभी चैटजीपीटी से लिखवाया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पाथ दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट पाथ क्या है। देखो पाथ है डॉट कॉन्फिग ओपन कोड स्किल्स, और उसके अंदर जो भी आप स्किल बनाओगे उसका फोल्डर, और उसके अंदर एक स्किल डॉट एमडी फाइल बनानी है, वहाँ आपको इसे पेस्ट करना है। बस यही 2 स्टेप्स हैं। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। एज अ प्री रिक्विजिट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ओपन कोड इंस्टॉल करके आपने अपने लोकल में रख रखा है, या क्लाउड कोड या कोडेक्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको उसका इंस्टॉलेशन का भी वीडियो चाहिए तो ड्रॉप अ कमेंट, मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो इसलिए आई एम अज्यूमिंग दैट। बट कोई अगर न्यू व्यूअर भी है तो आप कमेंट ड्रॉप करें, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि ओपन कोड या क्लाउड को इंस्टॉल भी कैसे करते हैं। तो बस यही 2 स्टेप करने हैं। अब इसके बाद आपका स्किल रेडी है। अब आप इस स्किल को किसी भी स्प्रिंग, लाइक मेरे केस में क्योंकि मैंने एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के लिए बनाया स्किल, मैं अब ये अपने किसी भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर इस स्किल को रन कर सकता हूँ। तो फटाफट से देख लेते हैं इसको रन कैसे करना है। तो रन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक सैम्पल प्रिपेयर कर रखा है। मेरा एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये टेस्ट केसेस हैं, ये टेस्ट फाइल है। तो अभी करंट में मेरे प्रोजेक्ट में ये टेस्ट केसेस सारे पास हो रहे हैं। तो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, फॉर डेमो पर्पस एक टेस्ट केस को फेल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने चेंज कर दिया, तो अब ये टेस्ट फेल होने लग जाएगा। इसको कमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा एक टेस्ट केस फेल हो रहा है। अब एक काम करेंगे, हम चलते हैं ओपन कोड में। तो प्रॉपर आप लोगों को एकदम क्लियर दिखे इसलिए मैंने यहाँ पर CLI में ओपन कर रखा ओपन कोड को, बट आप यहाँ पर टर्मिनल के अंदर भी ओपन कोड ओपन कर सकते हैं। तो मैं सेम अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक टेस्ट केस को फेल करा है। अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं ओपन कोड को, ओपन कोड कमांड से। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस होता है ओपन कोड का। अब यहाँ पर मुझे आप देखिएगा कितना ईजी है ये स्किल को यूज़ करना। यहाँ पर मुझे /skills कमांड लिखना है, एंटर करके मेरी जो भी अवेलेबल स्किल्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट में ये 3 स्किल्स दिखा रहा है, जिसमें से 2 स्किल्स वहाँ फोल्डर के अंदर थी, जिसमें से हमने जो स्किल बनाई है उसका नाम है फिक्स स्प्रिंग बूट टेस्ट। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। देखो जो हमने स्किल बनाई थी वो स्किल डॉट एमडी फाइल अब ये रीड कर रहा है। अभी रीड करके ये सारे स्टेप्स को पहले अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे करना क्या है, और उसके बाद एक एक करके वो स्टेप परफॉर्म करेगा। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ कि स्किल फाइल बनाओ, उसको पुट करो, इससे बेटर है कि बढ़िया तो चल रहा था मेरा इससे पहले भी, मैं वो सेम यूनिट टेस्ट केस को कॉपी करके किसी भी चैटजीपीटी या जेमिनी या किसी और AI उसमें जाकर पेस्ट कर सकता हूँ, और वहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर मैं उस फिक्स को मैनुअली कर सकता हूँ, वो काम 2 मिनट में हो जाएगा। बट वो चीज़ फास्टर नहीं है इस वजह से। उसका सिंपल एग्जांपल ये है कि आप एक एक करके यूनिट टेस्ट को पास कर रहे हो। तो अगर मान लो अगर आपके प्रोजेक्ट में 1000 यूनिट टेस्ट केस हैं और उसमें से 100 फेल होने लग गए, वो भी अलग अलग टेस्ट फाइल में,
तब आप कैसे करोगे? आप जाकर एक एक टेस्ट केस को ढूंढोगे या एक एक टेस्ट फाइल को ढूंढोगे। मान लो 100 टेस्ट केसेस लेट से 20 टेस्ट फाइल में फेल हो रहे हैं, तो आपको एक एक करके सारी टेस्ट फाइल ढूंढनी पड़ेंगी, फिर आप उनको जाके कॉपी पेस्ट करोगे, फिर फिर आपको चैट जीपीटी रिस्पॉन्स देगा, उसको फिर आप मैनुअली फिक्स भी ऐड करोगे, फिर आप दोबारा रन करोगे। तो जो भी स्टेप्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो मैनुअल आपका इंटरवेंशन है ना, वो आपका टाइम कम तो है, बट इतना सारे स्टेप्स आपको करने तो पड़ेंगे। बट तो मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं हुआ, उससे पहले हमारे स्किल ने ये टेस्ट केस को फिक्स कर दिया है। देखो यहाँ पे पूरी इसने समरी दी है, एक बार मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से इसने सारे स्टेप्स परफॉर्म करें। देखो इसने पहले पूरी स्किल फाइल रीड करी, फिर उसके बाद इसने एक एक करके वो स्टेप्स करना चालू करा। इसने पहले मेरा पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रीड करा, फिर इसने मेरा बिल्ड टूल रीड करा pom.xml से कि मेवन है, और बेसिकली एक एक स्टेप इसने परफॉर्म करा है। फिर इसने सारे टेस्ट केसेस रन करे, फिर इसे पता चला कि एक टेस्ट केस फेल हो रहा है, तो इसने उसको फिक्स करा है, और अगेन उसके बाद फिर ये टेस्ट केसेस को रन करा है, एंड उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट दी है कि एक टेस्ट केस फिक्स करा है, 15 टोटल एग्जीक्यूट करा है। और एज अ प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे कोड में जाके देखो कि ये कोड इसने ही करा है। ये देखिए, यही वाला हमारा टेस्ट केस था, यही मैंने मैनुअली चेंज करा था, ये इसने फिक्स कर दिया। अभी फाइनल वैलिडेशन के लिए मैं एक बार ये सारे टेस्ट केसेस रन कर लेता हूँ, तो सारे पास होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे पास हो गए। तो कितने कम टाइम में, 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर इसने मेरे सारे टेस्ट केसेस को रीड करा और फिक्स कर दिया। और अब ये जो स्किल है, ये स्किल मेरी रीयूजेबल है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे ये चला सकता हूँ, मतलब किसी भी स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट पे अगर मुझे टेस्ट केसेस फिक्स करना है। तो स्किल बहुत पावरफुल है। अभी ये मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करा है, लेकिन आप इमेजिन करो कितनी सारी रिपीटेटिव टास्क है जो हम अपने फीचर डेवलप करते वक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, ये टेस्ट केसेस फिक्स करना हो गया, या फिर बिल्ड इशूज़ फिक्स करना हो गया, या फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होती है, पेज के स्वागत लिखने होते हैं, पोस्टमैन कलेक्शन बनाना होता है, या फिर हमें अपने प्रोजेक्ट में कोड वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढनी होती हैं, या कमेंट्स हमें ऐड करने होते हैं हर फंक्शन में, रिफैक्टर करना होता है कोड, अनयूज्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हटानी होती है। कितने सारे छोटे 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 टास्क है जो हम रिपीटेटिवली करते हैं। आप वो सारे छोटे टास्क के स्किल्स बना सकते हो और इन स्किल्स को यूज़ कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात है, एक बार अगर आपने स्किल बना लिया, उसको रन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर स्किल जो भी आपको यूज़ करना है, और उसके बाद वो पैरेलल में चलता रहेगा। तो इट इज़ दैट पावरफुल। बस इन स्किल को लेके मेरा एक सजेशन है। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा टास्क, फॉर एग्जांपल एक फीचर डेवलप करना है, तो वो पूरा फीचर के बारे में एक स्किल में लिख देंगे बहुत बड़ा सा, और फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। बट वो आपको इतना ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि स्किल्स जो हैं वो स्मॉल रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो फीचर है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे, अगर आप पूरा का पूरा वर्क फ्लो ही दे दोगे, फॉर एग्जांपल दे दोगे कि मेरे को पूरा फीचर बना के दो, एक स्किल के अंदर आप डाल दोगे, आप उसे ब्रेक नहीं करोगे, तो एआई डेफिनेटली हेलुसिनेट करेगा उन सिनेरियो में। तो उस केस में जो आप फीचर बनाना चाहते हो, अगर आप उसे एज अ स्किल भी यूज़ करना चाहते हो, तो उसका तरीका है कि आप उस पूरे फीचर को ब्रेक करो मल्टीपल टास्क में, जैसे आप खुद मैनुअली करते हो। बेसिकली ऐसे ही रिलेट करना है कि हम मैनुअली जो काम करते हैं उसमें हम स्मॉलेस्ट पीस क्या करते हैं, वो स्मॉलेस्ट पीस को स्किल में लिखना है। और उसके बाद देयर इज़ अनदर फीचर इन दिस एआई टूल जिसका नाम है एजेंट्स। फिर आप एजेंट्स के थ्रू वो स्किल्स को अटैच कर सकते हो और पूरा का पूरा एक वर्कफ्लो बना सकते हो। अगर आपको जानना है कि एजेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, और इन ये जो स्किल्स आप बना रहे हो उन स्किल्स को कैसे यूज़ करते हैं वो एजेंट क्रिएट करते वक्त, तो डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट, मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसके रिगार्डिंग। बट फॉर नाउ आई रियली होप आपको स्किल्स कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत पावरफुल फीचर है, तो इसका मज़ा उठाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।